हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीएनटी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू सीएनएफ फॉर्म। सीएनएफ स्टैंड्स फॉर द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। और इस फॉर्म में जो ग्रामर है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, दैट इज ए टेंड्स टू स्मॉल ए या ए टेंड्स टू बीसी। अभी ये फॉर्म क्या कहता है कि राइट हैंड साइड में एक तो सिंगल टर्मिनल सिंबल हो सकता है, नहीं तो दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर इसी फॉर्म में दिखना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ग्रामर इज इन सीएनएफ। अभी ये जो ग्रामर है इसको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली स्टेप करते हैं रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। पहली स्टेप क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे देखिए कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है क्या, राइट हैंड साइड पे कहीं पे एप्सिलॉन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए कहीं भी एप्सिलॉन नहीं है राइट हैंड साइड में, मतलब ये स्टेप परफॉर्म करने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेप हमें परफॉर्म करनी है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अभी हमें देखना है इस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन है क्या। तो राइट हैंड साइड में अगर कोई प्रोडक्शन में सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में कहीं भी सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप करना है हमें रिमूवल ऑफ यूजलेस नॉन टर्मिनल। रिमूवल ऑफ यूजलेस नॉन टर्मिनल। अभी यहां पे देखिए हमारे पास में तीन नॉन टर्मिनल है, एस, ए और बी, और इसमें से देखते हैं कौन से यूजफुल है, कौन से यूजलेस है। तो यूजफुल देखने के लिए नॉन टर्मिनल्स यूजफुल है या नहीं है ये जानने के लिए हमें दो रूल फॉलो करना पड़ता है। तो पहला रूल यह है कि उस नॉन टर्मिनल का यूज कहां पे होना चाहिए, स्टार्ट सिंबल के प्रोडक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट सिंबल है, तो उसमें देखिए कौन से नॉन टर्मिनल का यूज हो रहा है। तो एस का भी यूज हो रहा है, ए का भी यूज हो रहा है, बी का भी यूज हो रहा है। इसका मतलब रूल 1 के हिसाब से एस, ए, बी आर यूजफुल नॉन टर्मिनल्स। और अभी हम लोग रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 के हिसाब से ये यूजफुल है या नहीं है वो देखते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि उस नॉन टर्मिनल को सिर्फ टर्मिनल से रिप्लेस करते आना चाहिए। कैन वी रिप्लेस बी बाय टर्मिनल ओनली? यस, वी कैन रिप्लेस बी बाय स्मॉल बी। बराबर है, सिर्फ टर्मिनल से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रूल 2 के हिसाब से बी यूजफुल हो गया। कैन वी रिप्लेस ए बाय स्मॉल बाय टर्मिनल सिंबल? यस, वी कैन रिप्लेस दिस नॉन टर्मिनल ए बाय टर्मिनल ए। ठीक है, इसका मतलब ए भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनल ए भी यूजफुल हो गया है। और बात करते हैं एस की। तो जब हम लोग ए और बी को टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग एस को भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बी है और ए को आप इस ए से रिप्लेस करो तो दिस एस विल बी रिप्लेस बाय बी ए, या दिस एस विल बी रिप्लेस बाय ए बी, क्योंकि बी को हम लोग बी से रिप्लेस कर सकते हैं, टर्मिनल बी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब एस भी क्या हो गया, यूजफुल हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि जो ग्रामर गिवन है ना, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये जो ग्रामर गिवन है ऑलरेडी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, तो अभी हम लोग इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ एस। एस का प्रोडक्शन लेते हैं, पहला प्रोडक्शन कौन सा है, कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ एस, दैट इज एस टेंड्स टू बी ए। अभी इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नॉन टर्मिनल चाहिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी नॉन टर्मिनल है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल चाहिए रहते हैं। तो अगर इसको भी हम लोग नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे तो ये भी प्रोडक्शन सीएनएफ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक नया प्रोडक्शन लेते हैं। लेट्स से R1 टेंड्स टू B।
ठीक है। और जो भी नया प्रोडक्शन हम लोग इंक्लूड करेंगे ना इस ग्रामर में, वो CNF में होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। जो भी नए प्रोडक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे, इट मस्ट बी इन द CNF फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये CNF में है। क्यों CNF में है? क्योंकि राइट हैंड साइड में सिंगल टर्मिनल सिंबल है। तो एक तो राइट हैंड साइड में सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, नहीं तो दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से देखिए आपका नया प्रोडक्शन बनेगा S का, दैट इज S टेंड्स टू R1A, जो कि कौन से फॉर्म में है? CNF फॉर्म में है। नाउ कंसीडर नेक्स्ट प्रोडक्शन, कंसीडर नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ S, दैट इज S टेंड्स टू AB। यहां पे भी हम लोग एक नया प्रोडक्शन ऐड करते हैं, ऐड R2 टेंड्स टू A, ठीक है। तो R2 टेंड्स टू A लिया है, इसका मतलब A कैन बी रिप्लेस बाय R2। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे S टेंड्स टू R2B, जो कि आपका CNF फॉर्म में है, ठीक है। ये प्रोडक्शन अभी CNF फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग परफॉर्म करते हैं कंसीडर नेक्स्ट प्रोडक्शन, दैट इज A का प्रोडक्शन। तो A के प्रोडक्शन है हमारे पास में A टेंड्स टू BAA, ठीक है। तो हमें पता है इस B को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R1 से, बराबर है। इस B को हम लोग क्या कर सकते हैं? R1 से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, दैट इज A टेंड्स टू R1AA। बट ये अभी भी CNF में नहीं आया है, तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इस AA को R3 से रिप्लेस करना है, दैट इज R3 टेंड्स टू AA। हम लोग लिखेंगे एड R3 टेंड्स टू AA, जो कि नया प्रोडक्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो CNF में होना जरूरी है। तो देखिए CNF में दो नॉन टर्मिनल है, तो उस हिसाब से A का प्रोडक्शन आपका बनेगा अभी A टेंड्स टू R1 R3, ऐसा बनेगा। ओके, नेक्स्ट कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ A। A का प्रोडक्शन हमारे पास में A टेंड्स टू AS, ये वाला प्रोडक्शन लिया है हमने। तो यहाँ पे A को हम लोग देखिए किससे रिप्लेस कर सकते हैं? R2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन अभी CNF में आ जाएगा, दैट इज A टेंड्स टू R2S। बराबर। फिर A का थर्ड प्रोडक्शन है जो ऑलरेडी CNF में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगल टर्मिनल सिंबल है, तो ऑलरेडी CNF में है। अभी बात करते हैं B के प्रोडक्शन की। नाउ कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ B, consider the production of B, that is B tends to ABB। अभी यहां पे देखो ये जो स्मॉल a है इसको हम लोग R2 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे R2BB, बट अभी भी ये CNF में नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? BB को R4 से रिप्लेस करते हैं, दैट इज लिखते हैं R4 टेंड्स टू BB। और इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा B टेंड्स टू R2 R4, जो कि B का प्रोडक्शन है और अभी ये CNF में आ चुका है। और नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं B का, B टेंड्स टू BS। नाउ कंसीडर दिस प्रोडक्शन, कंसीडर दिस प्रोडक्शन B टेंड्स टू BS। वी कैन रिप्लेस दिस B बाय R1। तो जब हम लोग इस B को R1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से मिलेगा CNF फॉर्म में। और B का थर्ड प्रोडक्शन है जो ऑलरेडी CNF फॉर्म में है, जिसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो कुछ इस प्रकार से जो है प्रोडक्शन को CNF फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें हमें ये इंश्योर करना है कि हर एक प्रोडक्शन इस फॉर्म में आए, जहां के एक तो सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, नहीं तो दो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्लेसमेंट करते जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है ऑटोमेटिकली CNF फॉर्म में आएगा। हम लोग फाइनल ग्रामर लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट फाइनल ग्रामर, फाइनल ग्रामर इन CNF, ठीक है। CNF में फाइनल ग्रामर लिखते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्शन लिखते हैं S का, दैट इज S टेंड्स टू BA। BA के लिए हम लोग लिखते हैं R1A,
दूसरा प्रोडक्शन लिखते हैं एस का। एस का दूसरा प्रोडक्शन देखो क्या है, ये वाला है एस का, R2B। तो ये R2B लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग प्रोडक्शन लिखते हैं ए का। ए का प्रोडक्शन देखो हमारे पास में क्या है, A टेंस टू R1 R3 है, R1 R3 है। और ए का कौन सा प्रोडक्शन है, R2S भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं R2S स्लैश। और ए का तीसरा प्रोडक्शन है स्मॉल ए, टर्मिनल ए, तो ये भी यहाँ पे लिखते हैं। वैसे बी का प्रोडक्शन लिख लेते हैं अभी। बी का प्रोडक्शन देखो क्या है, B टेंस टू R2 R4, यहाँ पे लिखते हैं R2 R4 स्लैश B टेंस टू R1S, लिखते हैं यहाँ पे R1S स्लैश बी का थर्ड प्रोडक्शन जो है जहां पे स्मॉल बी हमें लिखना है, तो यहां पे लिखते हैं स्मॉल बी, बराबर। तो ये हमने एस, ए और बी के प्रोडक्शन लिखे हैं, पर हमें अभी नए प्रोडक्शन भी लिखना है जो हमने इस प्रोसीजर के दौरान ऐड किया है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग R1 का, दैट इज R1 टेंस टू बी। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्शन हमें लिखना है R1 टेंस टू बी। वैसे R2 टेंस टू ए, जो हमने ऐड किया है वो सब प्रोडक्शन हमें लिखना है। ये वाला प्रोडक्शन हमने ऐड किया था, इसको भी लिखेंगे हम लोग। देन हमने ये वाला ऐड किया था, दैट इज R3 टेंस टू ए, बराबर। और हमने ऐड किया था ये वाला प्रोडक्शन R4 टेंस टू बी। तो ये चार प्रोडक्शन हमने यहाँ पे ऐड किए थे, बाकी के प्रोडक्शन जो है उसके कारण जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोडक्शंस है ना वो CNF फॉर्म में है। राइट हैंड साइड में एक तो दो नॉन टर्मिनल्स है या सिंगल क्या है, टर्मिनल है, सिंगल टर्मिनल है, नहीं तो दो नॉन टर्मिनल्स है राइट हैंड साइड में। इसलिए हम लोग कहेंगे कि दिस ग्रामर इज इन CNF। फाइन। तो इस प्रकार से ग्रामर को हमें CNF में कन्वर्ट करना है।